लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था लाम। लाम की ओरिजिनल शक्ल ऐसी है, बट जब हम इसको दूसरे हुरूफ के साथ मिला के लिखते हैं तो इनकी शक्ल में चेंजेस आते हैं और इनकी आवाज़ में जो चेंजेस आते हैं वो हमने लास्ट वीडियो में पूरा पढ़ा था। जैसे कि लाम को हमने अलिफ के साथ मिला के लिखा तो पढ़ते हैं इसको ला, लब, लेप, लो, ला, ले, लो। इसी तरीके से कंप्लीट पूरी तख्ती हमने मिला के लास्ट वीडियो में पढ़ा था। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मीम। मीम की देखिए ओरिजिनल शक्ल आप इस तरीके से देखेंगे, बट जब हम मीम को किसी दूसरे हुरूफ के साथ मिला के लिखते हैं तो इनकी शक्ल में भी चेंजेस आते हैं और आवाज़ में भी चेंजेस आते हैं। तो हम आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे मीम को अलिफ के साथ मिला के लिखा गया है और ज़बर लगा हुआ है तो हम इसके पढ़ेंगे मा। मीम टा के साथ मिला के लिखा गया है और ज़बर लगा हुआ है तो इसे पढ़ेंगे मट। ज़ेर के साथ पढ़ेंगे मेट और पेश के साथ पढ़ेंगे हम मुठ। मा, मट, मेट, मुठ। मीम जीम के साथ मिला के लिखा गया है और ज़बर लगा हुआ है तो हम इसे पढ़ेंगे मज, मेज, मुझ। मीम को दाल के साथ मिला के लिखा गया है। देखिए यहाँ मीम की शक्ल ऐसी है ओरिजिनल, बट जब हम दूसरे हुरूफ के साथ मिला के लिख रहे हैं तो शक्ल पूरी तरीके से चेंजेस हो रहे हैं। मीम को दाल के साथ मिला के लिखा गया है और ज़बर लगा हुआ है तो हम इसे पढ़ेंगे मद, मेद। ज़ेर के साथ हम पढ़ेंगे मीद और पेश के साथ हम पढ़ेंगे मुद। मद, मेद, मुद। मीम र के साथ मिला के लिखा गया है और ज़बर लगा हुआ है तो हम पढ़ेंगे मर। ज़ेर के साथ पढ़ेंगे हम मिर, पेश के साथ हम पढ़ेंगे मुर। इसी तरीके से मीम सीन के साथ मिला के लिखा गया है और ज़बर लगा हुआ है। शक्ल देख लीजिए ओरिजिनल शक्ल में और जो दूसरे हुरूफ के साथ मिला के लिख रहे हैं वो चेंजेस हो रहे हैं, तो यही हमें पहचानना है। मीम सीन के साथ लिखा गया है और ज़बर लगा हुआ है तो हम पढ़ेंगे मस। ज़ेर लग रहा है मीस, पेश लग रहा है मुज़। मीम स्वाद के साथ मिला के लिखा गया है और ज़बर लगा हुआ है तो हम पढ़ेंगे मस। ज़ेर के साथ पढ़ेंगे मीस, पेश के साथ हम पढ़ेंगे मुज़। मीम त्वा के साथ मिला के लिखा गया है और ज़बर के साथ हम पढ़ेंगे मत। ज़ेर के साथ हम पढ़ेंगे मित, पेश के साथ हम पढ़ेंगे मोत। मीम आइन के साथ मिला के लिखा गया है और ज़बर लगा हुआ है तो हम पढ़ेंगे मा। ज़ेर में पढ़ेंगे में, पेश में हम पढ़ेंगे इसको मो। मीम फ के साथ मिला के लिखा गया है और ज़बर लगा हुआ है तो हम पढ़ेंगे मफ़। ज़ेर लग रहा है हम पढ़ेंगे इसको मीफ़, पेश के साथ पढ़ेंगे मूफ। मीम काफ के साथ मिला के लिखा गया है, ज़बर लग रहा है हम इसे पढ़ेंगे मक। ज़ेर लग रहा है तो पढ़ेंगे मीक, पेश लग रहा है पढ़ा जाएगा मूक। मक, मीक, मूक। इस तरीके से मीम काफ के साथ मिला के लिखा गया है और ज़बर लग रहा है तो हम यहाँ पढ़ेंगे मक। ज़ेर लग रहा है पढ़ेंगे मेक और पेश लग रहा है पढ़ेंगे मोक। मीम लाम के साथ मिला के लिखा गया है और ज़बर लग रहा है तो हम यहाँ पढ़ेंगे मल। ज़ेल में हम पढ़ेंगे मिल और पेश लग रहा है तो हम पढ़ेंगे मुल। मल, मिल, मुल। मीम मीम के साथ मिला के लिखा गया है और ज़बर लग रहा है। देखिए ओरिजिनल शक्ल मीम की ऐसी है और जब मीम को मीम के साथ मिला के लिखा गया है तो मीम की शक्ल देख लीजिए। इसमें ज़बर के साथ हम पढ़ेंगे मम, ज़ेर के साथ हम पढ़ेंगे मिम, पेश के साथ हम पढ़ेंगे मुम। मीम नून के साथ मिला के लिखा गया है और ज़बर लग रहा है तो हम पढ़ेंगे मन। ज़ेर में पढ़ेंगे मिन, पेश के साथ हम पढ़ेंगे मुन। मीम हा के साथ मिला के लिखा गया है और ज़बर लग रहा है तो हम पढ़ेंगे माह। ज़ेर लग रहा है मिह और पेश लगा है तो हम पढ़ेंगे मुह। अब देखिए हम आगे में ये नून है और या है, ये ओरिजिनल शक्ल है, बट जब हम इनको दूसरे रूप के साथ मिला के लिखते हैं तो शक्ल इस तरीके से हो जाती है। ये ओरिजिनल शक्ल नून की ऐसी है, बट नून को हमने जब दूसरे हरूफ के साथ मिला के लिखा है तो शक्ल ऐसी हो गई। या की ओरिजिनल शक्ल ऐसी है, बट हम इसको जब दूसरे हरूफ के साथ मिला के लिखते हैं तो शक्ल के में चेंजेस आ जाते हैं। चलिए हम पढ़ते हैं। नून को जब हमने अलिफ के साथ मिला के लिखा और ज़बर लगा हुआ है तो हम पढ़ेंगे ना। नून ट के साथ मिला के लिखा गया है और ज़बर लग रहा है तो पढ़ेंगे नट। ज़ेर लग रहा है तो हम पढ़ेंगे नेट और पेश है तो पढ़ेंगे नोट। नट, नेट, नोट। नून को खा के साथ मिला के लिखा गया है और ज़बर लग रहा है तो हम पढ़ेंगे नख। ज़ेर लग रहा है तो हम पढ़ेंगे निख और पेश लग रहा है तो हम पढ़ेंगे नुख। नून है रा के साथ मिला के लिखा गया है और ज़बर लग रहा है तो हम पढ़ेंगे नर। ज़ेर लग रहा है तो हम पढ़ेंगे निर और पेश लग रहा है तो हम पढ़ेंगे नुस, नूर, सॉरी, नर, निर, नूर।
नून है, नून को सीन के साथ मिला के लिखा गया है और ज़बर लग रहा है, तो पढ़ेंगे नस, निस, नुस। नून आइन के साथ मिला के लिखा गया है और ज़बर लग रहा है, ज़बर की फॉर्म में हम पढ़ेंगे ना, ने, नो। ज़ेर और पेश, इसमें यहाँ पर नी की आवाज़ निकलेगी, यहाँ नो की। नून काफ के साथ मिला के लिखा गया है और ज़बर लग रहा है, तो हम पढ़ेंगे नक। ज़ेर के साथ पढ़ेंगे निक और पेश के साथ हम पढ़ेंगे नोक। नून को मीम के साथ हम पढ़ेंगे, ज़बर लग रहा है तो नम। ज़ेर है निम और पेश के साथ हम पढ़ेंगे नुम। नून हा के साथ मिला के लिखा गया है और ज़बर लग रहा है, तो हम पढ़ेंगे ना। ज़ेर के साथ हम पढ़ेंगे निह और पेश के साथ हम पढ़ेंगे नो। इसी तरीके से ये या है, या अलिफ के साथ मिला के लिखा गया है। देखिए ओरिजिनल शक्ल है और ये जब हम दूसरे रूप के साथ मिला के लिखते हैं तो इस तरीके से हो जाती है। या में नीचे 2 नुक्तियाँ लगते हैं। जब ये ज़बर लगा हुआ है तो हम पढ़ेंगे या बे के साथ मिला के लिखा गया है और ज़बर लग रहा है, तो हम पढ़ेंगे यब। या खे के साथ मिला के लिखा गया है और ज़बर लग रहा है, तो हम पढ़ेंगे यक। या काफ के साथ मिला के लिखा गया है और ज़बर लग रहा है, तो हम पढ़ेंगे यक। या लाम के साथ मिला के लिखा गया है और ज़बर लग रहा है, तो हम पढ़ेंगे यल। या मीम के साथ मिला के लिखा गया है और ज़बर लग रहा है, तो हम पढ़ेंगे यम। और या हा के साथ मिला के लिखा गया है, तो इसे हम पढ़ेंगे यह। देखिए एक बार हम पढ़ लेते हैं पूरा। मा, मट, मिट, मुट, मच, मिज, मुझ। मद, मिद, मुद। मर, मिर, मुर। मस, मिस, मुस। मस, मिस, मुस। मत, मित, मुत। मह, मिह, मोह। मफ, मिफ, मुफ। मक, मिक, मुक। मक, मिक, मुक। मल, मिल, मुल। मम, मिम, मुम। मन, मिन, मुन। मह, मिह, मुह। इसी तरीके से नून और या को हम पढ़ेंगे दूसरे हरूफ के साथ। ना, नट, नेट, नोट। नक, निक, नोख। नर, निर, नूर। नस, निस, नुस। ना, नि, नो। नक, निक, नुक। नम, निम, नुम। नह, निह, नुह। या, यब, यख, यक, यल, यम, या। आज की इस तकरीर में हमने मीम और नून और या के बारे में पढ़ा है। जब हम इसको दूसरे हरूफ के साथ मिला के लिखते हैं तो जो आवाज़ में चेंजेस आते हैं उसके बारे में हमने आज पढ़ा है। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम हे के बारे में पढ़ेंगे। आप इसे बार बार पढ़िए, समझिए, बीच बीच में से पढ़िए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और आगे जब हम पूरी एक कहानी के रूप में पढ़ेंगे तो आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।